हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान क्लास 8 के लिए है। टॉपिक है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पाठ्य योजना, और फिर यहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। तो यहाँ पे आपको दिनांक, कक्षा, केंद्र का नाम लेफ्ट में, मिडल में विषय, विषय प्रकरण, राइट हैंड साइड में आपका अवधि, वर्ग और चक्र। क्लास 8 के लिए प्लान है, तो क्लास 8 जिस भी डेट में आप टीचिंग करेंगे वो डेट यहाँ पे रहेगी। जिस भी स्कूल में रहेंगे वो स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। विषय है हमारा गणित, उप विषय है बीज गणित, प्रकरण है एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। अवधि है 40 मिनट, वर्ग और चक्र आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। और लेसन प्लान में आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेज में डिफरेंट टाइप से कराई जाती हैं, तो आप 2 सेक्शन में भी कर सकते हैं, 3 सेक्शन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा समान उद्देश्य, और यहाँ पे समान उद्देश्य में गणित शिक्षण की समान उद्देश्य लिखने हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला है छात्र छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। सेकेंड है छात्र छात्रों में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड है छात्र छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फोर्थ है छात्र छात्रों में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। फिफ्थ है छात्र छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में हम 4 सब हेडिंग लिखेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्रा एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे। भावात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा एक चर वाले रैखिक समीकरण की व्याख्या भी कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा एक चर वाले रैखिक समीकरण को बना सकेंगे और उसको हल भी कर सकेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की, जहाँ पे रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री या आप जो भी कुछ दिखा रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र छात्राओं को रैखिक समीकरण के विषय में सामान्य जानकारी है, थोड़ा बहुत उन्हें पता है। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, लास्ट वाले में रहेगा आपका छात्र छात्रा क्रिया। पहला पॉइंट रहेगा आपका श्याम पट्ट पर दर्शाते हुए कि x, y, z इन अक्षरों को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे अक्षरों को गणित की भाषा में चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चर राशि में संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दे दिया x+2, तो बच्चे बता देंगे x+2 एक व्यंजक है। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे x+2 = अगर 0 है तो इसे क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे एक समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक समीकरण मैंने लिख दिया है 2x+2 = x+1, और फिर पूछा है ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर प्रयोग होते हैं इस टाइप से, तो उस समीकरण को क्या कहते हैं। बच्चे इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे, ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसको कि उद्देश्य कथन में हमें लिखना है कि बच्चों इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। आदर्श प्रश्न एक ले लेंगे और उसी से रिलेटेड हमको बच्चों को सॉल्व कराते हुए इस टॉपिक को डिस्कस करना है। तो यहाँ आइडियल क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 154 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की हेडिंग रहेगी, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है एक टेबल बनानी है जिसपे 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि, और 6 में श्याम पट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। पहला क्वेश्चन है आदर प्रश्न में क्या दिया है, तो बच्चे बताएंगे आदर प्रश्न में आयत का परिमाप तथा चौड़ाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। बच्चे बताएंगे आदर प्रश्न में आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आदर प्रश्न में अज्ञात राशि को किससे प्रदर्शित कर देंगे, तो बच्चे बताएंगे x से प्रदर्शित करेंगे। फिर हम क्वेश्चन करेंगे आदर प्रश्न में x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर यहाँ पे पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं जिसमें इक्वल का साइन होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और दोनों साइड में व्यंजक होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण से तात्पर्य ऐसे रैखिक समीकरण से है जिसमें चर एक ही होता है, जैसे x+1 = 0, 2x+2 = x+1, तो सेम है।
फिर हम रैखिक समीकरण के हल के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से जो कुछ भी हम बताते जा रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे व्याख्यान और प्रदर्शन विधि दोनों का यूज हो रहा है। छात्र छात्रा यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करने का प्रोसेस बताएंगे कि पक्षांतरण के नियम द्वारा बाईं से दाईं ओर व्यंजक या संख्या या फिर चर प्रतिस्थापित करने पर उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे अगर लेफ्ट में प्लस है तो राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, या राइट वाला माइनस में है तो लेफ्ट में आएगा तो वो प्लस में जाएगा। इस तरीके से ये टेबल हम पूरी बना के उन्हें दिखाएंगे और फिर एग्जाम्पल भी शो करके बताएंगे कि x+1 = 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, और इसी तरीके से 2x+2 = x+1 है तो x = भी -1 आ जाएगा। और फिर से एक नया क्वेश्चन करेंगे कि आदर्श पृष्ठ में आयत का परिमाप कितना है। तो बच्चे बताएंगे 154 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रहेगा चौड़ाई कितनी दी है, बच्चे बताएंगे 14 सेंटीमीटर। और इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते भी जाएंगे। फिर हम आयत के परिमाप का फॉर्मूला पूछेंगे, बच्चे बताएंगे 2l + b, और यहाँ पे l को हमने माना है x, तो ये सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सूत्र में मान रखने पर। तो वैल्यू है 2 ब्रैकेट में x+14 = 154। यहाँ भी प्रश्नोत्तरी विधि का यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे ये सब लिखते जाएंगे और सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगी x = 63। तो x का मान हमारा 63 आ गया है। आदर्श पृष्ठ में x क्या है, बच्चे बताएंगे लंबाई दी है। और फिर क्वेश्चन पूछेंगे आदर्श पृष्ठ में आयत की लंबाई का मान क्या है, बच्चे बताएंगे 63 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये प्लान यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन थी कंप्लीट हो जाती है। फिर आपका आता है श्याम पट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है, ये हम लिखेंगे और जो आपको अभी मैंने ब्लैक चार्ट पे दिखाया उसको हम लेफ्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। फिर आपका आता है हेडिंग पुनरावृत्ति प्रश्न की। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला है समीकरण किसे कहते हैं, दूसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, थर्ड है रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, नियम बताइए। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा बच्चों को कितना समझ में आया है। ये सारा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे कि 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और फिर निरीक्षण कार्य में पीपल टीचर द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, जो भी प्रैक्टिस प्रश्न दिया है, अभ्यास प्रश्न, और फिर छात्रा और फिर पीपल टीचर द्वारा घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। फिर हम होमवर्क देंगे लास्ट में। होमवर्क में आप 1 से 5 क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है 4x + 12 = x + 18, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x + 7 = 4 है तो x की वैल्यू फाइंड क्या होगी। और थर्ड है एक आयत का परिमाप 13 और चौड़ाई इतना है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये आपका होमवर्क हो जाएगा। लास्ट में आपका पर्यवेक्षक हस्ताक्षर की हेडिंग रहेगी और ये आपका प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्लान बनाया जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।